दोस्तों प्रदीप एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो आपके जितने भी पार्ट्स हैं मैं फटाफट वन शॉट में लेके कंप्लीट करा दूंगा। आज मैं 4 ईयर ले रहा हूं और 4 ईयर में मैं वन शॉट में आपको कुछ चीजें सिखाने जा रहा हूं कि जिससे अगर आप ये सब चीजें कवर कर लोगे, जबकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो वन शॉट में कवर नहीं हो सकते, बट मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना मैं आपको बहुत ही ईजी करके दे दूं। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कभी भी अगर आप 4 ईयर सीरीज कभी भी दोस्तों अगर आप पढ़ते हो तो इस 4 ईयर सीरीज के अंदर आपको पहले टाइप्स सब पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के सम आ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो जो सबसे पहला टाइप है दोस्तों वो है 0 to 2 पाई, और 0 to 2 पाई के साथ ही आपका 0 to 2l भी हो जाएगा, मतलब उसके लिए अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। साथ में दोस्तों इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आपको ऑड एंड इवन फंक्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जिसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, -π to π और -l to l। मैं क्वेश्चन भी आपको आइडेंटिफिकेशन सिखाऊंगा। एंड दोस्तों इसके बाद तीसरा जो आपका टाइप है, ऑड और इवन भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। तीसरा आपका रहेगा हाफ रेंज सीरीज, जिसके अंदर दो तरह के सीरीज होंगे। एक सीरीज होगा दोस्तों आपका कोसाइन और दूसरा होगा दोस्तों साइन। तो ये इतने टाइप्स के सम्स आपको किसी भी हालत में सॉल्व करना है। हर टाइप्स की चीजें अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर फॉर्मूले कैसे याद रखे। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला ही आपसे याद करा रहा हूँ। सपोज 0 to 2 पाई है, अगर मुझे इसका फॉर्मूला याद रखना है तो देखो ये A0 है, ये AN है और ये क्या है दोस्तों BN है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो यहाँ पे मैं किस तरह से फॉर्मूले याद रखूंगा, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फॉर्मूले याद कराता हूँ। और अगर आपको फॉर्मूला याद आ गया, बेसिक इंटीग्रेशन अगर आपका कवर है तो आप आराम से कर लोगे। अब देखो यहाँ पे 0 to 2 पाई लिखो, यहाँ भी इंटरवल क्या आएगा 0 to 2 पाई, यहाँ भी इंटरवल क्या आएगा 0 to 2 पाई। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सर यहाँ पे क्या आएगा, तो मैं हमेशा यहाँ पे 1/2 पाई लेता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे 2 नहीं लेते, तो वो 2 वो लास्ट में लेते हैं, बट मैं यहाँ ही पे लेता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ 1/पाई, और यहाँ पे क्या लेता हूँ 1/पाई। यहाँ पे क्या लूंगा दोस्तों f(x) dx, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों f(x) के साथ cos nx आएगा, और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों f(x) इंटू साइन nx इंटू dx। एक सिंपल सा फंडा है जो आपको पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में क्या हो गया दोस्तों, बैठ गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट अगर आपके दिमाग में अगर बैठ गया है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट आपको तुरंत उसके बाद दूसरे फॉर्मूले का प्रैक्टिस कर लेना है। तुरंत अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, अब दूसरा है 0 to 2l। अगर मैं इसको देखने जाऊं तो देखो A0, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों AN, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों BN। यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला रखा है जहां पे 2 पाई है वहां पे डायरेक्टली आप 2l लिख दो, बस डायरेक्ट आप 2l लिख दो। आपको नया फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2l, यहाँ पे 0 to 2l, यहाँ पे क्या है दोस्तों f(x) है, यहाँ पे क्या है dx है, यहाँ पे क्या है दोस्तों पाई है, पाई मतलब l, ये तो 0 to 2l होगा। ये भी 1/पाई मतलब यहाँ पे क्या आएगा l, और ये क्या आएगा दोस्तों 0 to 2l। ये क्या होगा f(x), और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों cos। हाँ, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा मेजर चेंज है, जो हम यहाँ पे अगर l वाला हम इंटरवल लेते हैं तो यहाँ पे हम n पाई लेते हैं, nx लेते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n पाई x बाय l लेंगे। बस ये याद रखना, यहाँ पे आप nx लोगे और यहाँ पे n पाई x बाय l लोगे। वही अगर हम सेम यहाँ पे रखने जाओ तो यहाँ पे क्या आएगा f(x) इंटू साइन n पाई x बाय l ऑफ dx। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हाँ सर ये वाला ही फॉर्मूला पूरा का पूरा याद हो गया। अब अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए तो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि दोनों के लिए 4 ईयर सीरीज हम किस तरह से बनाएंगे। जैसे पहले वालों के लिए आप क्या बनाओगे A0, यहाँ पे क्या आएगा समीशन ऑफ, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों AN और cos nx, और यहाँ पे क्या आएगा समीशन ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों BN साइन nx, और यहाँ पे अगर आपको लिखना है n 1 to infinity, n equal to 1 to infinity। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया आपका, वही सेम अगर आप दूसरे के लिए बना रहे हो, अगर सपोज इसके लिए फॉर्मूला बना रहे हो तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, बहुत ही सिंपल।
इसके लिए अगर आप फॉर्मूला बना रहे हो तो क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा ए नॉट, यहाँ पे क्या आएगा समीशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, सही है, ए एन भी सही है, बस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस एन पाई एक्स बाय एल, और यहाँ समीशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल, हो गया। तो इससे क्या हो गया पता है, यहां पे इससे क्या हो गया कि आपकी चीजें और आपके पूरे के पूरे फॉर्मूले आपके दिमाग में क्या हो गया दोस्तों, बैठ गया। अब ये पूरे के पूरे फॉर्मूले अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो कोई भी सम आए तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, और हाफ रेंज सीरीज की अगर मैं बात करूं तो देखो हाफ रेंज सीरीज से पहले ऑड और इवन की बात करता हूं, ऑड एंड इवन। और ऑड और इवन में भी सबसे पहले ऑड और इवन कब हमें चेक करना है वो भी मैं आपको बता दूं। देखो दोस्तों, कहीं पे भी अगर माइनस पाई टू पाई आया, कहीं पे भी माइनस एल टू एल आया, ये दोनों केस में हमें क्या करना है, ऑड और इवन चेक करना है। अब यहाँ पे सर एल मतलब यहाँ पे कोई नंबर्स होगा, -2 to 2, -3 to 3। अब समझो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे अगर सपोज मैं यहाँ पे साइन एक्स ले रहा हूं, अब मुझे चेक करना है कि ये ऑड है कि इवन है। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे भी x है वहां पे क्या करूंगा, -x रखूंगा, यहाँ पे भी जहां पे भी x है यहाँ पे हमने -x रखा। और आपको पता होना चाहिए कि साइन में कभी भी माइनस साइन बाहर आ जाता है, मतलब यहाँ पे आ गया और ये डायरेक्ट साइन x हो जाएगा, तो ये माइनस साइन। अब साइन x मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ -x। अब अगर हमें ऐसा कंडीशन मिलता है, जैसे अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मिला तो इवन फंक्शन है, पर अगर आपको माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिला तो मतलब ये कौन सा फंक्शन है दोस्तों, ऑड है। और मोस्टली हमेशा याद रखना साइन जो है ऑड फंक्शन है। अब दोस्तों अगर ऐसा ही अगर समझो एक और सम ऐसा आया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, और आपको ऐसा इंटरवल दिया है, तो आपको पहले चेक करना होगा कि ऑड है कि इवन। तो यहाँ पे अगर मैं x के बदले -x रखूं, यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, -x। तो फाइनली आपको पता होना चाहिए कि कॉस में अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन गायब हो जाता है और डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाता है दोस्तों, कॉस एक्स। तो यहाँ पे और एक कॉस एक्स मतलब क्या है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, एफ ऑफ -x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, एफ ऑफ -x विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ये एफ ऑफ एक्स आया तो मतलब ये कौन सा फंक्शन है दोस्तों, इवन। और अगर ये इवन फंक्शन है, देखो ये इवन फंक्शन है, तो हम इवन वाले रूल से सॉल्व करेंगे। अगर ऑड फंक्शन है तो ऑड वाले रूल से करेंगे। और एक चीज दिमाग में रखो कि भाई जो कॉस है इवन फंक्शन है, साइन है ऑड फंक्शन है। अब देखो मैं अगर फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, अगर सपोज जो हमारा एफ ऑफ एक्स आपने चेक करके बोल दिया कि सर ये तो इवन है, तो फॉर्मूला अब क्या चेंज होगा देख लेना। फॉर्मूले में क्या चेंज होगा ये मैं जो बता रहा हूं, -पाई टू पाई के लिए देखो सबसे पहले क्या आएगा, ए नॉट, फिर क्या आएगा ए एन, और फिर क्या आएगा बी एन। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन आता है कि सर यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंशन ये है कि मुझे ये नहीं समझता कि ए एन कब जीरो लूं, बी एन कब जीरो लूं, इवन में कौन जीरो है, नहीं समझता। आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। देखो सबसे पहली चीज कि कभी भी अगर आंसर में ऑड आया तो आंसर जीरो है, ये हमेशा याद रखना। जैसे अगर मैं बात करूं, हम जब फॉर्मूला लिखते हैं आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं याद रखना है आपको। देखो यही फॉर्मूला जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा ना, यही फॉर्मूले से मैं चीजें सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, और हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन है। अगर हमने यहाँ पे इवन रखा तो इवन अकेला है तो आंसर इवन ही आएगा, तो मतलब ये जीरो नहीं है, मतलब ये सॉल्व करना होगा। और कभी भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो, ये सेम फॉर्मूला याद रखो, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आपको कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा, 1/पाई। हाँ ये इंटरवल याद रखना 0 to पाई है, एक्चुअली ये ऑड और इवन प्रॉपर्टी से होता है। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या है, dx है। ठीक है, ये हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे भी अगर आप फॉर्मूला लिखने जा रहे हो बस 2 से मल्टीप्लाई करो, बस एक ही फॉर्मूला याद रखो, बाकी सब याद है। अब देखो अगर सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेरा अगर सपोज एफ ऑफ एक्स पता है कि मेरा इवन है, और आपको पता है कॉस भी क्या होता है, इवन है। इवन क्या आता है, जैसे प्लस प्लस आंसर क्या आएगा, प्लस। तो इवन आंसर क्या आएगा, इवन, मतलब ये जीरो नहीं होगा, मतलब ये भी सॉल्व होगा, सब कुछ होगा, बस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2/पाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/पाई, ये क्या आएगा 0 to पाई,
और ये क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या है कॉस एन एक्स और डी एक्स बस। और दोस्तों अगर आपको बहुत अच्छे से अपनी चीजों को बहुत ही जल्दी कवर करना है तो भाई प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन में बहुत ही अच्छा कोर्स अपना चल रहा है, वहां से भी जाके आप ले सकते हो। इवन अगर आप M3 के स्टूडेंट हो तो भाई M3 के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ऑफर दिया हूं मैं क्रैश कोर्स के ऊपर, किसी भी हालत में जाके आप ले सकते हो और अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हो। तो फटाफट फटाफट एप्लीकेशन पे जाओ और कोर्सेस लेके पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहुत ही कम प्राइस में मैंने आपके लिए कोर्स रखा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2/π है, सेम फंडा दोस्तों। अब देखो bn का क्या करेंगे सर, अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स क्या इवन है, साइन मतलब क्या होता है ऑड, इवन ऑड प्लस माइनस क्या आता है माइनस, तो वैसे ही इवन ऑड क्या आएगा ऑड। अब ऑड आएगा तो मैंने हमेशा बोला कि ऑड अपन सॉल्व नहीं करेंगे, ऑड का आंसर डायरेक्टली 0 रखेंगे। तो अगर आप भूल भी गए तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि भाई ये तो 0 आने वाला है, हो गया। इन केस अपना आंसर इन केस दोस्तों अपना जो एफ ऑफ एक्स है वो ऑड आ गया, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम तरीका है A0 AN और BN। पर पहले चेक कर लो कहां पे हमारा आंसर ऑड तो नहीं आना चाहिए ना। अब जैसे एफ ऑफ एक्स हमारा ऑड है, अगर ये ऑड है इवन है तो हम सॉल्व करेंगे, ऑड है तो आंसर क्या आएगा 0, तो डायरेक्ट भाई यहाँ पे 0 रख दो, कितना मस्त है। और अब AN की अगर बारी है, AN देखो मैं एक ही फॉर्मूले से कर रहा हूं, एफ ऑफ एक्स अगर मेरा ऑड है और ये आपको पता है कॉस मतलब इवन है, ऑड और इवन माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, मतलब ऑड आएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आंसर क्या लिखेंगे 0। अब दोस्तों बस हमें BN सॉल्व करना है। BN कैसे सॉल्व करेंगे तो प्लीज ध्यान दो, देखो अगर सपोज ये अपना ऑड है और ये भी ऑड है, साइन मतलब ऑड है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब इसका आंसर इवन आता है, इसलिए ये सॉल्व होगा, तो मतलब ये सेम फॉर्मूला आएगा, बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, देखो 2/π 0 to π, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे साइन ऑफ एन एक्स और डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सेम -L to L के लिए जा रहे हो तो क्या चेंजेस होगा, सब कुछ सेम आएगा, सेम, बस चेंजेस यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इसका सीरीज क्या आएगा ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे ये एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे A0 है, समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, AN के साथ क्या आएगा दोस्तों cos nx, BN आएगा क्योंकि BN 0 है तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये इसका डायरेक्ट सीरीज है। अगर आप इसमें लिखने जा रहे हो तो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, भाई स्टार्टिंग के दोनों 0 है तो बस ये लिखना है, तो आप क्या लिखोगे समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी BN, और यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ nx, हो गया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसका सीरीज है सर, बट अगर सर -L to L आया, कुछ नहीं करना है भाई, जहां पे पाए है वहां पे L रख दो, यहाँ पे 0 to L, यहाँ पे भी L, यहाँ पे L, यहाँ पे L, बस यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। ये जो nx है आपको पता है nπx/L हो जाएगा, सेम पूरा का पूरा ये भी सेम आएगा, बस यहाँ पे nx यहाँ पे nπx/L हो जाएगा। यूं ही आपको ये भी समझ में आ गया। अब दोस्तों इसके बाद सर अब मुझे ये बता दो हाफ रेंज कोसाइन और हाफ रेंज साइन सीरीज क्या होगा। दोस्तों मैं आपको एक सीधा सिंपल तरीका बता दे रहा हूं, हाफ रेंज कोसाइन और हाफ रेंज साइन वाला सीरीज के लिए जो आप अगर समझो यहाँ पे -L to L के लिए जो आप फॉर्मूला लिखने वाले हो, समझो आप क्या फॉर्मूला लिखोगे दोस्तों, अगर समझो हमारा एफ ऑफ एक्स इवन है तो आपका फॉर्मूले में क्या चेंजेस होगा, आप यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों A0, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/π है तो आप यहाँ पे 1/L लिखोगे, देखो ना यहाँ पे बस L आएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0 to L, और ये एफ ऑफ एक्स और ये dx। फिर यहाँ पे आप AN के लिए क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे 2/L 0 to L एफ ऑफ एक्स इंटू यहाँ पे क्या है cos nx नहीं आएगा nπx/L dx आएगा, और b ऑफ n क्या आता है दोस्तों 0 आता है। तो हमेशा जब भी अगर आप ये वाला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हो, जब भी अगर समझो आपका कोसाइन सीरीज है तो आप ये वाला इवन वाला पार्ट लिया करो, हमेशा याद रखा करो ये एक्चुअली कोसाइन सीरीज ही है, तो आपको अलग से कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। अगर आप ऑड अगर समझो आप साइन सीरीज पढ़ने जा रहे हो तो साइन सीरीज मतलब
आपको क्या करना है पता है, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला लेना है, पर एल के फॉर्म में लेना है। ये याद रखना, कौन से फॉर्म में लेना है, एल के फॉर्म में। कभी भी अगर साइन सीरीज आया तो बस आपको ये फाइंड आउट करना है एल के फॉर्म में। यहाँ पे एल, यहाँ पे भी एन पाई एक्स बाय एल, और अगर आपका कोसाइन सीरीज है तो आप ये वाले में जाओ। तो देखो मैंने आपके लिए बहुत ही इजी कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों, कुछ सम हम सॉल्व करते हैं और वन बाय वन चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब देखो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो आपको सम सॉल्व करने आना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, फाइंड फोरियर सीरीज, फाइंड फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें इसका फोरियर सीरीज फाइंड आउट करना है इन, यहाँ पे है दोस्तों 0 to 2 पाई। चलते हैं वन बाय वन चीजों को सॉल्व करते हैं। जस्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपकी चीजें फटाफट सॉल्व हो जाएगी। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। देखो सबसे पहला आप क्या करोगे, ए नॉट निकालोगे। ए नॉट क्या आएगा दोस्तों, देखो 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 पाई, यहाँ पे क्या आएगा 0 to 2 पाई। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो और डी एक्स। अब मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे देखो 2 पाई, 0 to 2 पाई, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर है, और डी एक्स है। अब आप बहुत ही अच्छे से आंसर्स निकाल सकते हो। और यहाँ पे देखो भाई 1 अपॉन 2 पाई है। अब आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन के लिए बस आप देखो, जब भी आप फोरियर सॉल्व करते हो ना, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये लिख के रख लो कि ये वाला इंटीग्रेशन तो किसी भी हालत में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे भी 3। तो फाइनली यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 पाई। तो ये क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन 2 पाई। और यहाँ पे देखो ये 3 मैं बाहर ले रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ पता है, देखो 1 अपॉन ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 पाई हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 2 पाई आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई का क्यूब, और यहाँ पे अगर हम 0 रखें तो 0 का क्यूब। तो फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों 1 अपॉन 6 पाई, और 2 का क्यूब कितना आएगा 8, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पाई क्यूब। अब देखो दोस्तों ये पाई और इसमें से एक पाई कैंसिल हो गया तो क्या आएगा पाई स्क्वायर, और ये 3 आएगा और ये क्या आएगा 4। तो फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3। तो ये हमने फर्स्ट आंसर निकाल लिया। अब ये फर्स्ट आंसर आपने निकाल दिया, देखो यहाँ पे एक पाई पाई कैंसिल कर दिया तो पाई स्क्वायर है, और इसका हाफ 3 और इसका हाफ 4, तो 4/3। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है दोस्तों, ये जैसे ही आपने फाइंड आउट कर लिया तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, ए एन। एन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों 1 अपॉन 2 पाई, यहाँ पे सॉरी 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to 2 पाई, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, और इनटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉज ऑफ एन एक्स और डी एक्स। यस 1 अपॉन पाई है, ये 0 है, ये 2 पाई है, एफ ऑफ एक्स क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या कॉज ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स है। अब आपके लिए बहुत बड़ा टास्क है कि आपको बहुत ही अच्छे से इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा। अगर आप सोचोगे एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट 2x लिख दूं, नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। कभी भी अगर समझो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन मतलब x के पावर में रहेगा तो इसको हम अलजेब्रिक बोलते हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कभी भी अगर ऐसा फॉर्मेट आए, यहाँ पे हो सकता है एक्सपोनेंशियल भी आ जाए, लॉगरिथमिक भी आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट ये याद रखना, अगर समझो अलजेब्रिक है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेम रखना है। सेम मतलब एक्स स्क्वायर सेम रखा, और ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन निकालना है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एक्स के आगे क्या है दोस्तों एन है, तो एन से डिवाइड होगा। और हमें क्या करना है, फिर देखो ये सेम रखा, इसका इंटीग्रेशन निकाला। अब ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव, ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, फिर जो आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव, उसका इंटीग्रेशन। इस तरह से हमारी चीजें जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2x डेरिवेटिव, हाँ। और इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में आता है, माइनस कॉस एन एक्स, और इसके x के आगे भी n है तो इस n से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा दोस्तों n स्क्वायर। अब यहाँ पे पहला साइन क्या आएगा माइनस, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस। अल्टरनेट माइनस प्लस का साइन देना है, क्योंकि यहाँ पे पहला साइन प्लस है, फिर ये माइनस, फिर प्लस। अब ये आगे सर सॉल्व होगा कि नहीं, यस आगे सॉल्व होगा दोस्तों। देखो यहाँ पे 2x है, फिर से उसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा दोस्तों 2, और इसका फिर से अगर आप इंटीग्रेशन लोगे कॉस का तो क्या आएगा दोस्तों साइन एन एक्स अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एन क्यूब। और समथिंग अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एन क्यूब मैंने इसलिए लिया, एन स्क्वायर ऑलरेडी है, ये एन और मल्टीप्लाई हुआ, और क्या आएगा दोस्तों 0 to 2 पाई। अब मैं यहाँ पे
अगर मैं सभी चीजों को लिखने की कोशिश करूं तो ये 1/π, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। यहां पे देखो सबसे पहले मैं पुटिंग नहीं कर रहा हूं, पहले मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूं, साइन nx अपॉन n। ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या आ जाएगा दोस्तों 2x, ये क्या आएगा cos nx अपॉन n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 साइन nx अपॉन n क्यूब, और ये क्या है दोस्तों 0 to 2π। अब यहाँ पे अगर मैं चीजों को सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा दोस्तों 1/π। अब यहाँ पे भाई अगर समझो ये 2π, हमेशा याद रखना पाई 2π 3π 4π 5π साइन में पुट करोगे आंसर 0 आएगा, इसमें 0 आने वाला है। तो यहाँ पे ये 0 आएगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, देखो मैंने 0 रख कर दिया। प्लस अगर आप यहाँ पे रख रहे हो 2π तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4π, और ये यहाँ पे अगर आप रखोगे तो ये cos 2nπ होगा जिसका आंसर 1 आता है। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट मैं 1/n² लिख रहा हूँ। अब दोस्तों देखो ये साइन है, पुट करोगे तो 0 ही आएगा, माइनस अब ये 0 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आंसर 0 है। यहाँ देखो x है, अगर कभी भी cos के साथ x आता है तो आंसर 0 ही आएगा, तो ये भी 0 है, साइन है तो 0 है, तो सब कुछ 0 है। और फाइनली अगर मैं इसका आंसर लिखने जाऊँ तो देखो दोस्तों ये पाई और ये पाई कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 4/n²। तो आपने ये भी लिख दिया, दोनों आंसर आपके आ गए। अब नेक्स्ट आपकी बारी है दोस्तों कि आपको अब नेक्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना है, b ऑफ n। यस, b ऑफ n क्या होता है दोस्तों 1/π, सेम फॉर्मूला 0 to 2π f ऑफ x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन ऑफ nx dx। अब आप कोई भी इंटीग्रेशन सॉल्व करो, देखो इस वीडियो के बाद आप कोई भी इंटीग्रेशन के सम सॉल्व करोगे, तरीका वही है, सब कुछ वही है, बस याद रखना जब L वाला टाइप आएगा तो वहां पे हम n/x/L लेते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्रैश कोर्स में बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीजें मैंने कवर कराई, इसके ऊपर मैंने 2.5 घंटे का लेक्चर लिया है। प्लीज अगर आप ले सकते हो तो जाके उसे ले लो, और बस अगर आप चाहो तो 2 दिन में भी अपना लेसन पूरा का पूरा रेडी कर सकते हो। और आपको नेक्स्ट कौन से लेसन पे चाहिए ऐसा वन शॉट वीडियो, तो प्लीज आप नीचे कॉमेंट करना, जरूर मैं बना दूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये 1/π है, ये 0 to 2π है। f ऑफ x क्या है दोस्तों आपका, f ऑफ x आपका x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है साइन ऑफ nx और dx। बस वही रूल हर सब में आपको, अगर आगे जो भी टाइप्स पढ़ोगे बस फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला तो याद ही करवा दिया हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 1/π। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, x स्क्वायर सेम रखेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx अपॉन n, ये पहला साइन माइनस होता है, आपको पता है इसका डेरिवेटिव 2x, और ये कॉस का क्या आएगा दोस्तों साइन nx अपॉन n स्क्वायर, देखो ना इसमें एक और n मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे अगर मैं देखो फिर से साइन का इंटीग्रेशन लूंगा तो माइनस में आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos nx अपॉन n क्यूब, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to 2π। अब देखो आपको मैं हमेशा डायरेक्ट पुटिंग नहीं करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ साइन चेंज करता हूँ, cos nx अपॉन n, ये माइनस है, ये माइनस माइनस क्या है प्लस है, तो ये क्या आएगा 2x साइन nx अपॉन n स्क्वायर, और ये क्या आएगा 2, ये क्या है cos nx अपॉन n क्यूब, और ये 0 to 2π। बस आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पे पुटिंग करने आना चाहिए। अब देखो दोस्तों 1/π है, अगर मैं 2π यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो आपको पता है दोस्तों ये देखो ये माइनस है, 2π का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों 4π², और इसका आंसर क्या आएगा 1, और यहाँ पे n। नेक्स्ट यहाँ पे ये तो 0 होगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे पुट करूंगा तो ये क्या आएगा 2/n³, क्योंकि 1 हो जाएगा ना, और माइनस अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने जाऊँ, सपोज अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हो तो ये तो 0 हो जाएगा, इसके आगे x है, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट होगा दोस्तों, तो यहाँ पे वैल्यू आपका क्या आएगा 2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n³। और अगर आप थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाते हो तो भाई देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो फाइनली अपने पास देखो ये पाई, इसमें से एक पाई कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा क्या -4π अपॉन n। अब हमारे पास जो पार्ट बचा हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है दोस्तों, f ऑफ x a0 समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to ∞ an cos nx
प्लस समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन ऑफ एन एक्स। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, एफ ऑफ एक्स आपका क्या था एक्स स्क्वायर, ए नॉट क्या आया था दोस्तों आपका, ए नॉट का आंसर हमारा क्या आया था दोस्तों, ए नॉट का आंसर हमारा आया था पाई स्क्वायर बाय 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई 4 पाई स्क्वायर बाय 3, चेक कर लो यही आंसर आया था 4 पाई स्क्वायर बाय 3। यस परफेक्ट है। अब उसके बाद नेक्स्ट है 4 अपॉन एन स्क्वायर, हमारा ए एन का आंसर है। तो देखो मैं यहाँ पे समीशन ऑफ, देखो समीशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और ये 4 अपॉन एन स्क्वायर है शायद, एक बार और देख लूँ, 4 अपॉन एन स्क्वायर। यस, तो यहाँ पे एन स्क्वायर है, और ये क्या है दोस्तों कॉज एन एक्स, और यहाँ पे क्या है समीशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। बी एन का आंसर कितना है भाई, अब भी निकाला, बी एन का आंसर है -4 पाई बाय एन और साइन एन एक्स। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको कुछ प्रूफ बोला रहेगा तो आप क्या करो पता है, 4 कांस्टेंट बाहर ले लो, एन को अंदर रखो, एक बार 1 पुट करो, 2 पुट करो, और इस तरह का अगर कोई भी प्रूफ बोला है तो मोस्टली कभी हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं, कभी हम पाई पुट करते हैं, रेयर केस में हम पाई बाय 2 लेते हैं। तो मैंने क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से सभी चीजें कराई है। बाकी अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो 1 शॉट वीडियो मैंने आपको ही प्रोवाइड कर लिया। अब आपको बस बाकी टाइप्स के हर एक के एक सम खुद से सॉल्व कर लो, हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया, एक सम भी सॉल्व करके बता दिया। तो अब आपको इस टॉपिक पे अगर आप लास्ट टाइम में रिवाइज कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ टॉपिक समझ में आ गया है। तो चलो, वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।